4 जून 2025 रात के करीब 12:30 बजे हैं। स्वाति देवी के घर से आवाज़ गूंजी, खाना दो। लेकिन माँ ने मना कर दिया क्योंकि बेटा नशे के दूध में होकर आया था। माँ ने विरोध किया और कहा हर रोज यही नशा अब नहीं चलेगा। और बेटा आग बबूला हो गया। वो वही था जिसे माँ ने कभी गोद में सुलाया था। लेकिन आज उसी बेटे ने अपनी माँ को मौत की नींद सुला दिया। एक बांस की लकड़ी उठाई और मारना शुरू किया, सिर पर, हाथों पर, पीठ पर। और आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि उसकी माँ की उम्र 85 साल थी और उस बेटे की 48 साल थी। 85 साल की बूढ़ी माँ जो अब लड़ भी नहीं सकती थी, बस तड़पती रही और बेटा बस वार करता रहा। तभी दौड़ते हुए उसके अपने ही बच्चे 18 साल का अमरेंद्र और 16 साल की नीतू, उन्होंने दादी को बचाने की कोशिश की। लेकिन वो बेटा अब राक्षस बन चुका था। अपने ही बेटे और बेटी को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी पीटा। शोर सुनकर मोहल्ले वाले आए और माँ को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने कहा शी इज नो मोर। क्या मिला उस बेटे को? नशा, गुस्सा या अपनी माँ की हत्या का बोझ? पुलिस ने उस बेटे को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज किया अंडर द सेक्शन ऑफ कपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एक केस दर्ज होने से या समाज में ऐसी घटनाएं फिर से नहीं होगी? वेल, इसका आंसर है नो। समाज में ऐसी घटनाएं होती रहेगी जब तक इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं किया जाता। और ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। बात लखनऊ में हुए एक हैरतअंगेज मर्डर की। जी हाँ, लखनऊ में एक बेटे ने ही अपनी मां को मार डाला। दिल्ली में एक सगे बेटे ने अपनी 76 साल की बुजुर्ग मां को इतनी ताकत से थप्पड़ मारा कि उनके प्राण निकल गए। आखिर ऐसा क्या हो गया जो माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप है, जिनकी हमें पूरी जी जान लगा के सेवा करनी चाहिए, आज वो बेटे बेटियां किस पतन की ओर जा रहे हैं? अभी हाल ही में 3 जून 2025 23 साल के एक जवान लड़के ने अपनी मां को लकड़ी से मार मार कर उनकी जान ले ली। और कारण क्या था? बहू अपने ससुराल आना नहीं चाहती थी। दरअसल यह बात है मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में सकरिया गांव की। बबुआ सिंह की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था और उसकी वाइफ कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी और वो अभी ससुराल आना नहीं चाहती थी। और बबुआ सिंह की माँ अपनी नई नवेली बहू को बुलाना चाहती थी और प्यार में अंधे बबुआ सिंह ने अपनी माँ को लकड़ी से मार मार कर उनकी जान ले ली। ये कौन सी एजुकेशन है? ये कौन से संस्कार हैं? अगर ये मॉडर्न लव है तो ये मॉडर्न सोसाइटी का पतन है। जिस माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया, तुम्हारी परवरिश की, आज समाज में उनके साथ क्या क्या हो रहा है शायद आप जानते भी नहीं हो। माता पिता के कोई आय का साधन है नहीं और मैं जब कभी भी कुछ धन देना चाहता हूँ तो उसमें उनको बड़ा दुख होता है, मेरी धर्मपत्नी को। इससे फिर मुझे भी दुख होता है। अब नतीजन ये बात मेरे माता पिता को पता लगी तो अब उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया मेरे से और दुखी रहते हैं। नहीं 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 बच्चा, नहीं उनके पैर छू, नहीं उनको नहीं। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। 1995 में 529 वृद्धाश्रम थे और 1988 में ये बढ़कर लगभग हो गए थे 700 और आज 2025 में ये वृद्धाश्रम की संख्या 5849 हो गई है। यानी 1995 से अभी तक करीब 11 गुना वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ चुकी है। और ये सिर्फ वो संख्या है जो रजिस्टर्ड है, इसमें वो वृद्धाश्रम तो इंक्लूड ही नहीं है जो अनरजिस्टर्ड है। 2014-15 में जीएसएल मेडिकल कॉलेज ने एक सर्वे किया और ये सर्वे 100 लोगों पर किया गया था। इस 100 लोगों के ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक वो ग्रुप जिसके अंदर केवल वृद्धाश्रम के लोग थे और एक ग्रुप जिसके अंदर आम आदमी थे और नतीजे चौंकाने वाले थे। वृद्धाश्रम में रहने वाले जितने भी बुजुर्ग थे उनमें मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी और वहीं पर सामान्य बुजुर्गों में ये चीजें कम देखने को मिली। और कई वृद्धाश्रम में कोई मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है। आश्रम में वृद्धों की स्थिति इतनी खराब है कि आप जेल को कहते थे कभी कि जेल खराब होती है, वो जेल से भी बदतर स्थिति है। लोगों ने टॉयलेट पोटी की हुई है अपने कपड़ों में, वो बेसुध पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अब सवाल ये आता है, क्यों इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं वृद्धाश्रम? और इस सवाल को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि वृद्धाश्रम क्यों बनाए जाते हैं।
बच्चों ने निकाल दिया कि घर से बाहर हो जाओ, तो मैं बेकार हो गया कि मैं पहले इस चीज़ का मरीज हूँ, कमा नहीं सकता और क्या करूँगा। ना खून पसीने एक करके कमाई कराई, पढ़ाया लिखा, और फिर कहते बाप हमारा बेकार हो गया, बिल्कुल ना रखो घर पे, क्या रखोगे। वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है, जैसे कि बच्चे नहीं हैं, जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है, घर वालों ने छोड़ दिया, या परिवार से मानसिक या शारीरिक हिंसा मिलती है, घर में स्पेस या टाइम नहीं दिया जाता है, जिनकी सेवा और देखभाल नहीं होती है। मेरे वाले बच्चे ने कहा है अगर मेरे को ना तो मुझे फोन करने की जरूरत है और ना मेरे घर पे आने की जरूरत है, मेरे घर में झगड़ा होता है तुम्हारे आने से। जिन बच्चों का कर्तव्य था कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, आज वो कर्तव्य ये वृद्धाश्रम पूरा कर रहे हैं। कांटा की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में 37% परिवार न्यूक्लियर थे। अब सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। ऐसी फैमिली जिसके अंदर 1 से 4 मेंबर हो उसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। यानी 2008 में 37% फैमिली न्यूक्लियर थी। इसका मतलब है कि 100 में से 37 घर ऐसे थे जहां पर 1 से लेकर 4 मेंबर ही उस घर में थे। 2022 में 318 मिलियन घरों पर रिसर्च की गई और उसमें से ये पता लगा कि लगभग 50% फैमिली न्यूक्लियर है। और आजकल बातें भी वैसी ही हो रही है, हम दो हमारे दो, लेकिन जो हमारे थे उनके बारे में कौन बात कर रहा है। कुछ साल पहले सरकार ने नारा दिया था हम दो हमारे दो, उसके बाद एक नारा आया हम दो हमारा एक। समाज के हर नागरिक को कोशिश करनी चाहिए, हर परिवार की कोशिश होनी चाहिए कि हमें छोटा परिवार और सुखी परिवार का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। और 50% फैमिली को तो यह भी नहीं पता जो उनके कुछ थे वो अब किस हालत में हैं, वो अब क्या कर रहे हैं। हमें केयर की जरूरत होती है और केयर जो घर वालों से मिलती है वो बाहर होम वगैरह में वो पॉसिबल नहीं है। और कांटा की रिपोर्ट के अनुसार इन 14 सालों में जितने भी घर बने हैं उन 4 घरों में से 3 घर न्यूक्लियर हैं। अगर न्यूक्लियर फैमिलीज को मैं डायरेक्शन के बेसिस पे समझाऊं तो दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में ये संख्या 69% तक चली गई है और 2008 में ये संख्या 50% थी। और उत्तरी भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में ये संख्या 38% है और पूर्वी भारत में यानी ईस्ट इंडिया में ये संख्या 45% है और पश्चिम भारत में यानी वेस्ट इंडिया में ये संख्या 49% है। जरा इस ग्राफ पे नजर डालिए, ये जो डार्क एरिया यहाँ पर मेंशन कर रखा है ये वो रीजन है जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से केरल हैव 93.91 लिटरेसी रेट, मीन्स आउट ऑफ 100 पीपल अप्रोक्सीमेटली 94 आर एजुकेटेड। और अभी प्रेजेंट टाइम में केरल की लिटरेसी रेट 95.3% हो चुकी है। यानी वहाँ पर कुछ गिने चुने ही लोग होंगे जो एजुकेटेड नहीं है, जो शिक्षित नहीं है। पर लेकिन सवाल ये आता है इतने शिक्षित होने के बावजूद भी वहाँ का न्यूक्लियर रेशो 69% है, ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आपको बता दूं 1995 की रिपोर्ट के अनुसार केरल में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम थे और 1995 में केरल के पास 102 वृद्धाश्रम थे और तमिलनाडु के पास 94 वृद्धाश्रम थे और वहीं पर महाराष्ट्र के पास 65 वृद्धाश्रम थे। और अगर आप 2018 की इस लिस्ट पे नजर डालोगे तो आपको ये लिस्ट लिटरेसी रेट की दिखाई जा रही है। यानी इसमें वो टॉप 10 स्टेट हैं जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है और ये तीनों के तीनों स्टेट इस टॉप 10 में मौजूद हैं। यानी जहां पर ज़्यादा शिक्षित लोग हैं वहां पर ये न्यूक्लियर फैमिलीज और भी ज़्यादा है। पर एजुकेशन हमें यह तो नहीं सिखाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने शिक्षित लोग होने के बाद भी वो अपने माता पिता को इस बहरे में से क्यों छोड़ देते हैं। जिन माता पिता ने इनको पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की, आज उनकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। कहता हूँ ज़्यादा एजुकेशन कभी बच्चों को नहीं दो, बच्चे दिमाग खराब हो जाता है। आजकल के बच्चों का दिमाग ही खराब है मेरे हिसाब से। तो जितना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं दे डोंट केयर फॉर। हम लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते थे, आजकल कौन करता बताओ मेरे को। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा एंड तक देखा है। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मैंने दिन रात एक की है, ना जाने कितने घंटे मैंने इसकी एडिटिंग में, इसकी स्क्रिप्टिंग में, इसकी स्टोरी टेलिंग में, और ना जाने जो मैंने डाटा इस वीडियो के अंदर दिखाया है उस डाटा को गैदर करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा है। और तब जाके फाइनली आप तक ये डॉक्यूमेंट्री पहुंच पाई है। और इस वीडियो के अंदर हमने बस उन टॉपिक्स के बारे में बात की है जो भी समाज में हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने उन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं की है कि क्यों ये समाज में हो रहे हैं।